First class. So hello guys, there we are. Welcome back to my channel. I am Tushar and I am working as a senior mechanical design engineer at Mumbai. तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में प्रोजेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके पूरे बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है. सो गाइज आज हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. तो गाइज वीडियो को स्किप मत करना. स्किप करने से आप इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर सकते हैं. हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम पूरा डायग्राम स्टैंडर्ड एंड फास्टेस्ट वे में सीखेंगे बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन एक चैनल नहीं, एक फैमिली है और इस फैमिली की ताकत आप लोग हो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ. फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टूडेंट प्लीज विजिट माय चैनल. इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन चैनल है. यहाँ मैं हर हफ्ते नए वीडियो डालने का ट्राई करता हूँ. जस्ट प्ले लिस्ट में जाइए और हर एक टॉपिक के पास मैंने वीडियो दिया हुआ है. जस्ट उसे जाके विजिट कीजिए एंड प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन. सो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आएगा. फर्स्ट क्लास. सो मैंने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन को 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड किया है जिसके आपका 100% आउट वो क्लियर हो. फर्स्ट पार्ट होगा अपना 8 पोजीशन पार्ट, ओके. और सेकंड पार्ट होगा अपना व्हाट इज ट्रू लेंथ, वो हम 3D एनिमेशन में सीखेंगे, बहुत डिटेल्स में सीखेंगे. एंड थर्ड पार्ट होगा अपना थीटा, अल्फा, TL, EL, बीटा, ये सब एंगल क्या होते हैं, उससे हम डायग्राम कैसे बनाएंगे वो सब सीखेंगे. अगर आपको कुछ भी टॉपिक पर डाउट हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर सब प्लेलिस्ट विजिट करें. मैंने वहाँ टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हो. मेरा एक ही एम है कि हमारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए और उनका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो और वो अपनी जॉब वाली फील्ड में भी अच्छे कर पाए इंजीनियरिंग के पास आउट होने के बाद. तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं. इस पार्ट में हम सीखेंगे ऑल 8 पोजीशन. जैसा कि मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में 3D एनिमेशन में आपको सिखाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, अबव बिलो क्या होता है, वो सिखाया था. बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं. अगर आपके प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के कंसेप्ट बराबर है देन आप प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन आराम से कर पाएंगे, ओके. इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के प्लेलिस्ट पे जाकर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स देख लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, बाद में जाकर देख लेना. अभी जो ज़रूरत वाला प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का कंसेप्ट है वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ. सो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट देखते हैं, ओके. जो रेड लाइन है वो रेफरेंस लाइन होता है जैसे कि आप देख सकते हो. एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम HP प्लेन बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन को हम VP प्लेन बोलते हैं. फिर से सुनो, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम HP प्लेन बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन को हम VP प्लेन बोलते हैं, ओके. फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP. सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स अबव HP बिहाइंड VP. थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स बिलो HP बिहाइंड VP. फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP. अब फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का कंसेप्ट देखते हैं. फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पर आता है, उसे हम डैश से डिनोट करते हैं. टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आता है, उसे हम विदाउट डैश से डिनोट करते हैं. बेसिकली फिर से सुनो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पर आता है, उसे हम डैश से डिनोट करते हैं. एंड टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आता है, उसे हम विदाउट डैश से डिनोट करते हैं. बेसिकली ये सब मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में ऐसा पढ़ा है. इसका सब डिटेल्स में वीडियो दिया हुआ हूँ, जस्ट चैनल विजिट करके देख लेना. यहाँ हम थोड़ा सा पार्ट सीखेंगे. बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना क्लॉकवाइज मूव होता है, वर्टिकल प्लेन अपना फिक्स होता है, ओके. फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू अबव रेफरेंस लाइन होता है एंड टॉप व्यू बिलो रेफरेंस लाइन होता है, ओके. बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव होता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव होने से टॉप व्यू हमारा नीचे आता है. सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू अबव रेफरेंस लाइन होता है एंड टॉप व्यू भी अबव रेफरेंस लाइन होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू बिलो रेफरेंस लाइन होता है एंड टॉप व्यू अबव रेफरेंस लाइन होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू बिलो रेफरेंस लाइन होता है एंड टॉप व्यू बिलो रेफरेंस लाइन होता है. एक कंसेप्ट कैसे आता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना क्लॉकवाइज मूव होता है,
वर्टिकल प्लेन अपना फिक्स होता है और फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पर आता है, टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आता है। इस बेसिस के ऊपर ये तीनों क्वाड्रेंट के आपको डिटेल्स बताए वो ये सब एंड बहुत सारे मैंने कंसेप्ट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में 3D एनिमेशन में पढ़ाए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर बाद में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के वीडियोस देख लेना। जैसा कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ा, अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट होगा अपना #1 लाइन पैरेलल टू HP एंड VP एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन मीन्स अपना साइड प्लेन। ओके, तो 8 कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A line AB having length 40 mm is parallel to HP and VP, okay, and perpendicular to the profile plane. A line is 10 mm above HP, 20 mm in front of VP. Draw the projection of lines AB. Okay. So friends, इसे 3D एनिमेशन में सीखते हैं। A line AB having 40 mm length is parallel to HP and VP. Okay. पैरेलल मीन्स वो दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करती हो, सो एनिमेशन में शो करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, लाइन AB HP एंड VP को पैरेलल है, मीन्स HP प्लेन लाइन AB को पैरेलल है एंड VP प्लेन भी लाइन AB को पैरेलल है, ये कभी इंटरसेक्ट ना करते। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लाइन AB हैविंग लेंथ 40 mm इज पैरेलल टू HP एंड VP and perpendicular to the profile plane. So basically a profile plane को perpendicular है। Perpendicular means two lines 90 डिग्री पर intersect होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। A line is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में चारों क्वाड्रेंट का कंसेप्ट था वैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में चारों क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है, पर ये जरा ट्रिकी है क्योंकि इसमें प्रोफाइल प्लेन भी आता है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में बस HP एंड VP प्लेन था, और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में प्रोफाइल प्लेन का कंसेप्ट ऐड हुआ है। ओके, अबव HP ए लाइन इज 10 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है। 3D एनिमेशन में व्यू आ गया है, अब हम इसे ऑर्थोग्राफी व्यू में देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है, देन इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर साइड बनता है, वो डैश से डिनोट होता है, एंड टॉप व्यू नीचे की तरफ बनता है। ओके, अगर आपको प्रोजेक्शन पॉइंट का एक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मेरे चारों वीडियो देख लेना प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हो, जस्ट प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ओके, तो जैसे कि आप ऑर्थोग्राफी व्यू में देख सकते हो, यहाँ हमारा फ्रंट व्यू हॉरिजॉन्टली दिख रहा है तो उसके हम वैसे ही दिखा देते हैं, और फ्रंट व्यू हमारा डैश से डिनोट होता है जो VP प्लेन पर आता है। ओके, टॉप व्यू हमारा विदाउट डैश से डिनोट होता है। जैसे कि हम टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से भी हमको एक लाइन दिख रहा है तो ऑर्थोग्राफी व्यू में वो शो करते हैं। और प्रोफाइल प्लेन में वो परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर मीन्स एक डॉट दिखाई दे रहा है जो प्रोफाइल प्लेन पे जाएगा। प्रोफाइल प्लेन में साइड प्लेन। ओके, तो ऑर्थोग्राफी व्यू में हमने ये सब दिखा दिया है। तो 8 कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लाइन AB हैविंग लेंथ 40 mm इज पैरेलल टू द VP एंड प्रोफाइल प्लेन, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द HP. A line is 20 mm in front of VP and point B is 10 mm above HP. Draw its projection. So friends, इसे 3D एनिमेशन में सीखते हैं। A line AB having length 40 mm is parallel to VP and profile plane. Okay. पैरेलल मीन्स वो दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करती हो, सो एनिमेशन में शो करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, लाइन AB A VP एंड PP को पैरेलल है, मीन्स VP प्लेन लाइन AB को पैरेलल है एंड PP प्लेन भी लाइन AB को पैरेलल है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। A line AB having length 40 mm is parallel to VP and PP and perpendicular to the HP. So basically ये HP को perpendicular है। perpendicular means टू लाइन्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होते हैं।
अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लाइन इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड पॉइंट B इज 10 mm अबव द HP। अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है। 3D एनिमेशन में व्यू आ गया है। अब इसे ऑर्थोग्राफी व्यू में देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, वो डैश से डिनोट होता है। टॉप व्यू नीचे बनता है, वो विदाउट डैश से डिनोट होता है। जैसे कि आप ऑर्थोग्राफी व्यू देख सकते हो, फ्रंट व्यू हमारा एक लाइन पे दिख रहा है। फ्रंट व्यू हमारा VP प्लेन पर आता है, वो हमारा एक लाइन पे दिखता है। ओके, वो डैश से डिनोट कर दिया हमने। टॉप व्यू हमारा जब आप ऊपर से देखेंगे तो पॉइंट दिखेगा बस, तो पॉइंट निकल लिया है, वो विदाउट डैश से डिनोट होता है। साइड व्यू हमारा एक पूरा लाइन दिखाई दे रहा है, साइड व्यू से हम देखेंगे तभी। ओके, तो ये हमारा ऑर्थोग्राफी व्यू हो गया है। तो 8 कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के है। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लाइन AB हैविंग लेंथ 40 mm इज पैरेलल टू द HP and PP and perpendicular to the VP. A line is 10 mm above the HP and point B is 20 mm in front of the VP. Draw its projections. So friends, इसे 3D एनिमेशन में सीखते हैं। A line AB having length 40 mm is parallel to the HP and PP. पैरेलल मीन्स वो दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करती हो, सो एनिमेशन में शो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, लाइन AB HP एंड PP को पैरेलल है, मीन्स HP प्लेन लाइन AB को पैरेलल है एंड PP प्लेन भी लाइन AB को पैरेलल है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लाइन AB हैविंग लेंथ 40 mm इज पैरेलल टू HP एंड PP एंड परपेंडिकुलर टू दी VP। सो बेसिकली ये VP को परपेंडिकुलर है, मीन्स टू लाइन्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ए लाइन इज 10 mm above the HP and point B is 20 mm in front of the VP. Above HP and in front of VP मीन्स ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल हुआ। 3D एनिमेशन में व्यू आ गया है। अब हम इसे ऑर्थोग्राफी व्यू में देखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में बताया है कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, वो डैश से डिनोट होता है। टॉप व्यू नीचे बनता है, वो विदाउट डैश से डिनोट होता है। अब इसे 2D व्यू में व्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ऑर्थोग्राफिक व्यू में आप देख सकते हो कि हमारा जो फ्रंट व्यू है, जो VP प्लेन पर आता है, जो डैश से डिनोट होता है, वो एक डॉट दिखाई दे रहा है। ओके, हमारा टॉप व्यू एक लाइन दिखाई दे रहा है। जब हम टॉप से देखेंगे, हम साइड से देखेंगे, तभी हमको एक लाइन दिखाई दे रहा है। तो वही कंसेप्ट हम ऑर्थोग्राफी व्यू में इसमें हमने निकाला है। जस्ट इमेजिन करो। सेकेंड टाइप का सवाल पढ़ते हैं। लाइन पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन एंड इंक्लाइन टू अनदर। ओके, मीन्स पहले कैसा था फर्स्ट हैशटैग 1 में कि दोनों लाइन पैरेलल थे। अब इसमें क्या होगा, पैरेलल भी है और इंक्लाइन भी है एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर। अब उस टाइप का पढ़ते हैं। तो 8 कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लाइन AB हैविंग लेंथ 50 mm हैज़ इट्स पॉइंट A 10 mm above the HP and 20 mm in front of the VP and inclined at an angle theta 45 degree to the HP. Draw its projections. So friends, इसे 3D एनिमेशन में सीखते हैं। A line AB having length 50 mm has its point A 10 mm above the HP and 20 mm in front of the VP and inclined at an angle theta 45 degree to the HP. ओके, इसे हम एनिमेशन में शो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लाइन VP को पैरेलल है एंड HP एंड PP को ये लाइन इंक्लाइन है। जस्ट इमेजिन करो। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि ए लाइन इज 10 mm above HP and point B is 20 mm in front of the VP. Above HP and in front of the VP मीन्स ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल हुआ। 3D एनिमेशन में व्यू आ गया है। अब हम इसे ऑर्थोग्राफी व्यू में देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू हमारा ऊपर बनता है, वो डैश से डिनोट होता है एंड टॉप व्यू हमारा नीचे बनता है, वो विदाउट डैश से डिनोट होता है। अब इसे 2D व्यू में व्यू करते हैं। तो बेसिकली हमने प्रोजेक्शंस निकाल लिए हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इधर हमने थीटा क्यों लिया। बेसिकली
थीटा, पाई, टीएल, ईएल और बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के पार्ट 3 में सीखेंगे। पार्ट 1 में हम बस 8 टाइप सीखेंगे, पार्ट 2 में हम ट्रू लेंथ सीखेंगे, पार्ट 3 में हम थीटा, पाई, ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होता है वो पार्ट 3 में सीखेंगे। तो एक एक कंसेप्ट वाइज आगे जाएंगे। टोटल 3 बेसिक कंसेप्ट होंगे हमारे, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज आ जाएगा। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में हमने बस एच प्लेन वीपी प्लेन पर काम किया था। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर प्रोफाइल प्लेन भी है और बहुत सारे थीटा, पाई, एंगल सब है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन के भी कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के कंसेप्ट इन दो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो 8 कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के हैं। चलो 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लाइन ए बी हैविंग लेंथ 50 mm हैज़ इट्स एंड पॉइंट ए 10 mm above HP and 20 mm in front of the VP. A line is parallel to the HP and inclined at an angle pi at 45 डिग्री टू दी VP and draw its projection line. जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन 4 में थीटा लिया था, इधर पाई लिया है। ओके, सो फ्रेंड्स इसे 3D एनिमेशन में सीखते हैं। ए लाइन ए बी हैविंग लेंथ 50 mm हैज़ इट्स एंड पॉइंट A 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. A line is parallel to the HP and inclined to at an angle 45 degree, pi 45 degree to the VP. Draw the projection of lines. इसे हम एनिमेशन में शो करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ए लाइन HP को पैरेलल है एंड VP एंड PP को इंक्लाइन है। जस्ट इमेजिन करो, जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि ए लाइन इज 10 mm अबव HP एंड पॉइंट B इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल हुआ। 3D एनिमेशन में भी आ गया है। अब हम इसे ऑर्थोग्राफी व्यू में देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, वो डैश से डिनोट होता है, और टॉप व्यू नीचे बनता है, वो विदाउट डैश से डिनोट होता है। अब इसे 2D व्यू में व्यू करते हैं। तो बेसिकली हमने प्रोजेक्शंस निकाल लिए हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इधर हमने पाई क्यों लिया, थीटा क्यों नहीं लिया। बेसिकली थीटा, पाई, ईएल, टीएल बहुत सारे कंसेप्ट हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के 3rd पार्ट में सीखेंगे। तो 8 कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के। चलो 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लाइन ए बी हैविंग लेंथ 50 mm हैज़ इट्स एंड पॉइंट ए 10 mm above the HP and 50 mm in front of the VP. A line is parallel to PP and inclined at an angle theta 60 degree to the HP and pi 30 degree to the VP. Draw its projections. Okay. So friends, इससे 3D एनिमेशन में सीखते हैं। A line AB having length 50 mm has its end point A 10 mm above HP 50 mm in front of VP. The line is parallel to the PP and inclined at an angle theta 60 degree to the HP and pi 30 degree to the VP. ओके, इसे हम एनिमेशन में शो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ए लाइन PP को पैरेलल है एंड VP एंड HP को इंक्लाइन है। जस्ट इसे इमेजिन करो। ओके, थीटा, पाई वो सब हम 3rd पार्ट में सीखेंगे। इस पार्ट में बस 8 कंसेप्ट पढ़ना है हमें कि प्रोफाइल प्लेन कैसे व्यू करते हैं, वो सब सीखना है। जैसे ही क्वेश्चन में बताया है कि ए लाइन इज 10 mm अबव HP एंड पॉइंट B इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है। 3D एनिमेशन में व्यू आ गया है। अब हम इसे ऑर्थोग्राफी व्यू में सीखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, वो डैश से डिनोट होता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, वो विदाउट डैश से डिनोट होता है। अब इसे 2D व्यू में व्यू करते हैं। तो बेसिकली हमने प्रोजेक्शंस निकाल लिए हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि थीटा, पाई क्यों लिया, वो सब बेसिकली वो सब हम पार्ट 3 में सीखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है #1 सीखा हमने कि पैरेलल कैसे देखते हैं, प्रोफाइल प्लेन HP VP। सेकेंड हैशटैग में हमने सीखा पैरेलल एंड इंक्लाइन कैसे देखते हैं। अब 3rd हैशटैग में सीखेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन एंड ऑन पे कैसे देखते हैं। ओके,
पैरेलल देख लिए, इंक्लाइन देख लिए, अब इन एंड ऑन देखते हैं। तो सब डिफरेंट टाइप के ही है। तो 8 कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के हैं। चलो 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लाइन ए बी 50 mm लॉन्ग इज इन VP मेकिंग एन एंगल थीटा 45 डिग्री विद द HP if the point A on a line is 10 mm above HP, draw the projections of lines. So friends, इसे 3D एनिमेशन में सीखते हैं। A line 50 mm long is in the VP making an angle theta 45 degree to the HP. Okay. If the end point A of a line is 10 mm above the HP, draw its projection. इसे हम एनिमेशन में शो करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि लाइन VP पर 45 डिग्री एंड 10 mm के हाइट ऑन द HP पर है। जस्ट इमेजिन करो, क्वेश्चन को पढ़ो और इसे 3D एनिमेशन को इमेजिन करो। अब हम इसे ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में बताया है कि ए लाइन इज इन द VP एंड इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू द HP। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन ऊपर बनता है, वो डैश से डिनोट होता है, एंड टॉप व्यू नीचे बनता है, वो विदाउट डैश से डिनोट होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि HP रेफरेंस लाइन पर है, देन टॉप व्यू को रेफरेंस लाइन पर शो करते हैं। अब इसे 2D व्यू में व्यू करते हैं। तो बेसिकली हमने प्रोजेक्शंस निकाल लिए हैं। अगर आपको इन एंड ऑन के प्रॉब्लम में कंसेप्ट मतलब डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो इन एंड ऑन का भी मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में ही वीडियो बनाया हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बनाया हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स देख लेना, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना, फिर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको भी उसका कंसेप्ट पढ़ने में आसानी होगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इधर हमने थीटा एंड पाई क्यों लिया। तो बेसिकली वो सब हम थीटा, पाई, EL, TL, PL ये सब हम सारे कंसेप्ट पार्ट 3 में सीखेंगे। तो 8 कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, सब डिफरेंट टाइप के। चलो 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं। A line AB 50 mm long is in the HP making an angle pi 45 degree with the VP. A is 20 mm in front of the VP. Draw is projection of lines. So friends, इसे 3D एनिमेशन में सीखते हैं। A line AB 50 mm long is in the HP making an angle 45 degree pi 45 degree with the VP. A is 20 mm in front of the VP. इसे हम एनिमेशन में शो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइन HP पर 45 डिग्री एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द VP पर है। जस्ट इमेजिन करो। अब हम इसे ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि ए लाइन इज इन द HP एंड इंक्लाइन एट एन एंगल पाई टू द VP। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, वो डैश से डिनोट होता है, एंड टॉप व्यू नीचे बनता है, वो विदाउट डैश से डिनोट होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि VP रेफरेंस लाइन पर है, देन फ्रंट व्यू लाइन पर शो करते हैं डैश के साथ। अब इसे 2D व्यू में व्यू करते हैं। तो बेसिकली हमने प्रोजेक्शंस निकाल लिए हैं। ओके, वही फिर से डायलॉग मारता हूँ। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इधर हमने थीटा और पाई क्यों लिया। बेसिकली थीटा, पाई, EL, TL और बहुत सारे कंसेप्ट हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के थर्ड पार्ट में सीखेंगे। सो गाइस, हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में पार्ट 2 सीखेंगे। मीन्स पार्ट 2 में हम ट्रू लेंथ एग्जैक्टली क्या होता है वो सीखेंगे, क्योंकि 3D एनिमेशन में अगर आपने ट्रू लेंथ सीख लिया तो आपको बहुत आसानी होगा। ओके, पार्ट 3 में हम थीटा, पाई, EL, TL, PL एंड बहुत सारे नोट्स आपको लिख के दूंगा। 10, 12, 15 पॉइंट है, वो लिख के दूंगा। उसके हिसाब से हमें ड्राइंग बनाना है, बिकॉज प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत इजीली डायग्राम बनता है उसका। अगर आप कंसेप्चुअल मैनर में देखेंगे तो इजीली डायग्राम बनता है, बस उसका जो क्वेश्चन आता है वो जो ट्रिकी आता है। इसलिए वो 9 नोट्स, 9, 10, 15 पॉइंट के कुछ नोट्स हैं, वो आपको लिख के दूंगा। उसको आपको लिखना है। उसके बाद अगर वो पढ़ लिया अपने 10 नोट्स, तब आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। वो हम पार्ट 3 में सीखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। सो गाइस, लेट्स होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको करना है लाइक। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको करना है कमेंट। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी मैं
इंजन ड्राइंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस आपको देने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।